हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध क्या है, ये कब से कब तक चला, इसके कारण सब क्या थे। चलिए तो आइए हम एक एक करके हम सारी चीज़ें देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, इसका परिचय। द्वितीय विश्व युद्ध जो था 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ये एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। इसमें दो मुख्य गुट शामिल थे, एक धुरी और दूसरा था मित्र। धुरी राष्ट्र में जो धुरी शक्तियाँ जो थी उसमें थी जर्मनी, इटली, जापान, और तथा जो मित्र राष्ट्र थे दूसरी उसमें थी फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, कुछ हद तक चीन भी शामिल था। यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो लगभग 6 साल तक चला था। इसमें लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे और 50 मिलियन लोग, दुनिया का आबादी का लगभग 3% लोग मारे गए थे। इसमें 100 मिलियन लोग शामिल हुए और 50 मिलियन लोग, दुनिया की आबादी का 3% मारे गए थे। हमने यहाँ पे युद्ध के परिचय देखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे युद्ध का क्या क्या कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध के कई प्रमुख कारण थे। द्वितीय विश्व युद्ध का कोई एक कारण नहीं था, बहुत सारे कारण थे। जैसे वर्साई की संधि, वर्साई की संधि में जो कठोर शर्तें रखी गई, आर्थिक मंदी, तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय, राष्ट्रीय संघ की विफलता, ये सारे युद्ध के कारण थे। अब एक एक करके देखते हैं युद्ध के कारणों को। पहला था वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी राष्ट्र थे, जो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने जर्मनी की जो भविष्य के लिए एक फैसला किया। फैसले के लिए बैठक ली कि जर्मनी का आगे क्या हो। तो उसमें जर्मनी को वर्साई की संधि पर ज़बरदस्ती मजबूर करके हस्ताक्षर करवाए। इस वर्साई की संधि में ये था कि युद्ध के लिए दोषी जर्मनी को माना गया। हर्जाना देना पड़ा जर्मनी को, जर्मनी के कई इलाकों को उन्हें खोना पड़ा। बड़ी सेना रखने के पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस संधि के तहत इस संधि में जो जर्मनी को अपमान सहना पड़ा, उससे जर्मनी में उग्र राष्ट्रवाद का प्रसार हो गया। सेकंड है राष्ट्रीय संघ की विफलता, जिसे UN भी कहा जाता है। इसमें क्या था, इसकी विफलता क्यों हुई, ये क्या हुआ था। ये जो राष्ट्रीय संघ था, इसे जब बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया कि जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद ऐसा दोबारा कोई युद्ध ना हो, इसलिए राष्ट्रीय संघ को बनाया गया। पर राष्ट्रीय संघ ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में असफल रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, जो एक प्रमुख कारण है राष्ट्रीय संघ की विफलता द्वितीय विश्व युद्ध होने की। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, राष्ट्रीय संघ, जिसकी स्थापना 1919 में विश्व शांति बनाए रखने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी ताकि विश्व में शांति बनी रहे, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका उद्देश्य यह था कि सभी देश इसके सदस्य होंगे, जो भी देश होंगे वो सब सारे देश सदस्य होंगे। इन देशों के बीच कोई विवाद हो तो बल का प्रयोग के बजाय बातचीत को सुलझाया जा सके। इसका मेन उद्देश्य था कि यदि किसी देशों के बीच कोई विवाद हो तो उसे लड़ाई झगड़ा करके नहीं, बल्कि बातचीत से सुलझाया जा सके। राष्ट्रीय संघ एक अच्छा विचार था, लेकिन अतः यह तब भी लेकिन असफल रहा, क्योंकि सभी देश इसमें शामिल नहीं हुए थे। इसके अलावा लिंग के पास सैन्य आक्रमण को रोकने के लिए कोई सेना नहीं थी। इसके अलावा ये जो राष्ट्रीय संघ था, इसे सैन्य आक्रमण को रोकने के लिए कोई सेना, आक्रमण जो होगा उसको रोकने के लिए कोई सेना नहीं थी। जैसे अफ्रीका में इटली का इथियोपिया पर आक्रमण, या चीन ने जो जापान के मंचूरिया पर आक्रमण किया था, इन्हें रोकने के लिए इनके पास सेना नहीं थी, जिसके कारण ये युद्ध हुआ। हमारा नेक्स्ट कारण 1929 की जो महामंदी आई थी। 1930 के दशक की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने यूरोप और एशिया में अलग अलग तरीक़ों से अपना प्रभाव डाला था। 1930 में जो एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, जो पूरे विश्व में हुई थी, उसमें खासकर यूरोप और एशिया में अलग अलग तरीक़ों से अपना प्रभाव डाला। यूरोप में जर्मनी में, इटली और स्पेन सहित कई देशों में राजनीतिक सत्ता अधिनायकवादी और साम्राज्यवादी सरकारों के हाथों से स्थानांतरित हो गई।
एशिया में संसाधनों की कमी से जूझ रहे जापान ने आक्रामक तरीके से विस्तार करना शुरू कर दिया। एशिया में जो संसाधनों की कमी हो रही थी, उस पर जूझ रहे थे, वहाँ पे जापान ने क्या किया, आक्रामक तरीकों से विस्तार करना शुरू कर दिया। चीन पर आक्रमण किया तथा प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए प्रयास करने लगा। नेक्स्ट कारण है फांसीवाद का उदय। प्रथम विश्व युद्ध में विक्टर्स का घोषित उद्देश्य, विक्टर्स ने उद्देश्य घोषित किया कि विश्व को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाना और युद्ध के बाद जर्मनी का एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाना पड़ा, जैसे कि युद्ध के बाद बहालियाँ बनाए गए अधिकांश अन्य राज्यों ने किया था। हालांकि 1920 के दशक में राष्ट्रवादी सैन्यवादी अधिनायकवादी की लहर आई, जिसे इतालवी नाम फांसीवाद के नाम से जाना जाता है। इससे लोकतंत्र की तुलना में लोगों की ज़रूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने का वादा और खुद को साम्यवाद के खिलाफ एक निश्चित बचाव के रूप में प्रस्तुत किया। बेनिटो मुसोलिनी ने 1922 में इटली में युद्ध के बीच की अवधि के दौरान पहली फांसीवादी यूरोपीय तानाशाही की स्थापना की। इसका था जो मुसोलिनी था, 1920 में क्या किया, फांसीवादी यूरोपीय तानाशाही की स्थापना की है। मुसोलिनी एक तानाशाही था। नेक्स्ट कारण है नाजीवाद का उदय। जर्मनी नेशनल सोशलिस्ट नाजी पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर ने नस्लवादी फांसीवाद का प्रचार किया था। किसने किया था? एडोल्फ हिटलर ने। जर्मनी में ये नाजीवाद का उदय हुआ था, जिसने हिटलर ने किया था फांसीवाद का प्रचार। हिटलर ने वर्साई की संधि को रद्द करने जर्मन धन और गौरव को बहाल करने, जर्मन के लोगों को अतिरिक्त लेबनश्राम रहने की जगह को सुरक्षित करने का वादा किया, जिनके बारे में उनका तर्क था कि वे श्रेष्ठ नस्ल के सदस्य होने के नाते से अधिक के हकदार हैं। 1937 में हिटलर जर्मन चांसलर बन गया। 1933 में क्या हुआ? हिटलर जर्मन चांसलर बन गया। इसके बाद कई कदमों में उसने खुद को तानाशाह के रूप में स्थापित किया। उसने फिर अपने आप को तानाशाह के रूप में स्थापित किया था। इसके अलावा 1941 में नाजी शासन के स्लावों, यहूदियों और हिटलर की विचारधारा के अनुसार हीन माने जाने वाले अन्य तत्वों के खिलाफ विनाश का युद्ध छेड़ दिया गया। नेक्स्ट कारण था तुष्टीकरण की नीति। हिटलर ने खुले तौर पर वर्साई की संधि की निंदा की। हिटलर ने क्या किया? वर्साई की संधि की निंदा की। गुप्त रूप से जर्मनी की सेना और हथियारों का निर्माण शुरू कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस हिटलर की गतिविधियों से परिचित थे। ब्रिटेन और फ्रांस क्या थे? हिटलर ये सब करने वाला है, इसकी गतिविधि जो भी करने वाला है, उससे वो लोग परिचित थे। फिर भी उन्होंने सोचा कि एक मजबूत जर्मनी रूस से साम्यवाद के प्रसार को रोक देगा। उन्होंने सोचा कि एक मजबूत जर्मनी रूस से साम्यवाद का जो प्रसार हो रहा है, उसे रोक देगा। तुष्टीकरण का एक उदाहरण सितंबर 1938 में का म्यूनिख समझौता था। 1938 में म्यूनिख समझौता हुआ था। इस समझौते में था कि ब्रिटेन, फ्रांस ने जो जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के उन क्षेत्रों पर कब्जा करने की अनुमति दिया जहाँ जर्मन भाषी लोग रहते थे। इनको चेकोस्लोवाकिया के उन क्षेत्रों पर कब्जा करने की अनुमति दिया जहाँ पे जर्मन भाषी लोग रहते थे। नेक्स्ट, जर्मन ने चेकोस्लोवाकिया या किसी अन्य देश पर आक्रमण न करने पर सहमति जताई थी, लेकिन मार्च 1939 में जर्मनी ने अपना वादा तोड़ दिया और चेकोस्लोवाकिया के बाकी हिस्सों पर आक्रमण कर दिया था। इतना होने के बाद भी ब्रिटेन और फ्रांस की सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं था। ये थे हमारे युद्ध के कारण। हमारे युद्ध के क्या क्या कारण थे? एक युद्ध के हमारे कारण थे, एक तो वर्साई की संधि थी, राष्ट्रीय संघ की विफलता थी, 1929 की महामंदी थी, फांसीवाद का उदय कैसे हुआ ये था, नाजीवाद का उदय कैसे हुआ ये था, एंड तुष्टीकरण की नीति कैसे हुआ ये था। ये सारे हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम थे, वो कारण थे, सॉरी। अब हम द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम देखते क्या क्या थे।
उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अंत हो गया। जर्मनी और इटली में तानाशाही का अंत हो गया। जर्मनी को पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी से विभाजित कर दिया गया। जर्मनी को पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी में विभाजित कर दिया। पश्चिमी जर्मनी पर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का नियंत्रण था और पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का नियंत्रण था। अफ्रीका और एशिया में राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत करना। ब्रिटेन ने भारत, म्यांमार, मिस्र, श्रीलंका, अमेरिका से फिलीपींस, फ्रांस से इंडोनेशिया, डच और इंडोनेशिया से अपने मजबूत किया। अफ्रीका और एशिया ने अपने राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत किया इन राष्ट्रों से। युद्ध में 5 करोड़ मौतें हुई। 2.2 करोड़ सैनिक और 2.8 करोड़ नागरिक मारे गए, जिसमें 2.2 करोड़ सैनिक थे और 2.8 करोड़ नागरिक थे। आर्थिक समस्या आई, बेरोजगारी, कम विकास दर आदि। 2 शक्तिशाली गुटों का उदय हुआ, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए यानी यूनाइटेड अमेरिका एंड यूएसएसए यानी सोवियत संघ। इसका परिणाम शीत युद्ध के रूप में सामने आया। तीसरी दुनिया के देशों का उदय। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या था? जब यूएन राष्ट्रीय संघ विफल हो गया, तब तृतीय विश्व युद्ध या कोई आगे ऐसा विश्व युद्ध ना हो, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, जो अभी तक तो सफल है, युद्ध को होने से रोक रखा है। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में पढ़ा कि इसमें इसके क्या कारण थे, इसके परिणाम क्या थे, ये कब से कब तक चला। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।